नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सालों से उनके संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को चलाने वाले ये वो कर्मचारी हैं जो 93 से ज्यादा विभागों में दिन रात अपनी सेवा देते हैं। चाहे वो परिवहन विभाग के बस ड्राइवर और कंडक्टर हों या चिकित्सा विभाग के वो नर्स और वार्ड बॉय जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, प्राथमिक शिक्षा के कंप्यूटर टीचर हों या पुलिस विभाग के होमगार्ड और सफाई कर्मी। करीब 11 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो अब तक कम वेतन और अनिश्चितता के साए में जी रहे थे। पुरानी स्थिति की बात करें तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण थी। कई विभागों में मानदेय मात्र 10 से 15 हजार रुपए था और इसमें भी ईपीएफ और कंपनी चार्ज के नाम पर भारी कटौती कर ली जाती थी। ऊपर से वेतन का महीनों लेट आना और हर साल अनुबंध खत्म होने का डर एक मानसिक बोझ की तरह था। लेकिन साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड यानी यूपीओएसएन का गठन कर इस पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर ली है। ये एक ऐसी पारदर्शी संस्था है जो बिचौलियों को खत्म कर सीधे कर्मचारियों के हक की बात करेगी। सबसे बड़ी घोषणा इसके न्यूनतम मानदेय को लेकर है। अब चतुर्थ श्रेणी यानी सफाई कर्मी और चपरासी जैसे पदों के लिए न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है, जबकि तकनीकी और स्किल्ड पदों के लिए ये राशि 30,000 से 40,000 रुपये तक जा सकती है। इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि अब कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ या ईएसआई की कटौती नहीं होगी, बल्कि इसका पूरा अंशदान सरकार और निगम वहन करेंगे। साथ ही कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त मेडिकल कवरेज भी मिलेगा और वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में जमा होगा। सेवा अवधि को भी अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है, जिससे बार बार नौकरी जाने का खतरा कम होगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि ये सब पूरी तरह जमीन पर कब उतरेगा। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से इस निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू हो जाएंगी। कुछ विभागों जैसे परिवहन और स्वास्थ्य में वेतन वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास आधिकारिक आदेश नहीं पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर दावों का बाजार गर्म है, पर जमीनी हकीकत में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। ये वो कर्मचारी हैं जो प्रदेश की रीढ़ है और इनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 रुपये हो और उन्हें नियमितीकरण की दिशा में ठोस आश्वासन मिले। क्या 2026 वाकई आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में नया सवेरा लाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप किस विभाग में कार्यरत हैं और क्या आपके वेतन में कोई बदलाव आया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। क्या वाकई निगम बन जाने से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खेल खत्म हो जाएगा? ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और ही इशारा कर रही है। कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुरानी ठेकेदार कंपनियां अब भी कर्मचारियों पर दबाव बना रही हैं और नए नियमों को दरकिनार कर पुराने रेट पर ही काम करने को मजबूर कर रही हैं। सबसे बड़ा पेच यहां ये फंसा है कि जो कर्मचारी पिछले 10-15 सालों से सेवा दे रहे हैं, उनके अनुभव का क्या होगा? क्या निगम उन्हें कोई विशेष वरीयता देगा या उन्हें भी नए सिरे से परीक्षा और इंटरव्यू की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? एक और बड़ा अपडेट उन विभागों से आ रहा है जहां बजट की कमी का हवाला देकर नए मानदेय को लागू करने में देरी की जा रही है। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग और सेवा निगम के बीच अभी इस बात पर मंथन चल रहा है कि क्या 20,000 रुपये का ये बढ़ा हुआ वेतन पिछला बकाया यानी एरियर के साथ मिलेगा या नहीं। कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि जब तक समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। उनकी एक बड़ी मांग ये भी है कि जो कर्मचारी 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, उनके भविष्य और पेंशन का क्या प्रावधान होगा। इतना ही नहीं, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी निगम की नियमावली में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारों का कहना है कि 1 अप्रैल 2026 की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आएगी, शासन की तरफ से कुछ और बड़े धमाके हो सकते हैं, जिनमें बोनस और त्योहार भत्ते का भी जिक्र संभव है। तो सवाल वही खड़ा है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों पर एक और सरकारी निगम बनकर रह जाएगा या फिर यूपी के इन 11 लाख परिवारों के चूल्हे अब और ज्यादा सुकून से जलेंगे। विपक्ष की नजरें भी इस बड़े वोट बैंक और सरकार के इस कदम पर टिकी हुई हैं। हम लगातार उन आदेशों की कॉपी ट्रैक कर रहे हैं जो सचिवालय से विभागों को भेजे जा रहे हैं। अगर आप भी किसी विभाग में कार्यरत हैं और आपके पास विभाग के अंदर की कोई विशेष जानकारी या आदेश की कॉपी है तो हमसे साझा करें। क्या आपके यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो गई है? क्या आपकी एजेंसी ने आपसे नए डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं? अपनी बात नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज शासन तक पहुंच सके।
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो इस समय लाखों कर्मचारियों के मन में घर कर गया है, और वो है छटनी का खतरा। जैसे ही सरकार ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन की बात कही, वैसे ही उन पुराने कर्मचारियों की रातें काली हो गई हैं जो दशकों से विभाग को सींच रहे हैं। सवाल जायज है कि क्या एक झटके में इन अनुभवी हाथों से काम छीन लिया जाएगा और नए चेहरों को मौका दे दिया जाएगा। हालांकि शासन के गलियारों से खबर ये भी आ रही है कि पुराने अनुभवी कर्मचारियों को वेटेज देने के लिए एक विशेष अंक प्रणाली तैयार की जा रही है, ताकि सालों का अनुभव बेकार न जाए। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा खुलासा उन घोस्ट एम्प्लॉइज यानी फर्जी कर्मचारियों को लेकर भी हुआ है, जिनके नाम पर ठेकेदार अब तक करोड़ों की मलाई खा रहे थे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ने आधार ऑथेंटिकेशन और चेहरे की हाजिरी को अनिवार्य करने का जो फैसला लिया है, इससे भ्रष्ट बिचौलियों की नींव हिल गई है। ये कदम कर्मचारियों के हक में इसलिए है क्योंकि अब आपका पैसा कोई और नहीं डकार पाएगा, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया में जो तकनीकी खामियां आ रही हैं, इससे फिलहाल वेतन वितरण में कुछ देरी की खबरें भी मिल रही हैं। इधर कर्मचारी यूनियनों ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है। उनकी नजर अब केवल वेतन पर नहीं बल्कि सेवा सुरक्षा पर है। मांग उठ रही है कि यदि कर्मचारी का काम संतोषजनक है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक के लिए जॉब गारंटी दी जाए। 1 अप्रैल 2026 की जो तारीख तय की गई है, इसे लेकर सचिवालय में बैठकों का दौर जारी है। चर्चा ये भी है कि ऊर्जा विभाग और जल निगम जैसे भारी भरकम विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे मार्च में ही ट्रायल मोड पर डाल दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा श्रम सुधार माना जा रहा है। अगर यह सफल रहा तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। लेकिन क्या सिस्टम के भीतर बैठे सफेदपोश इस बदलाव को इतनी आसानी से होने देंगे? क्या एजेंसियां अपना मोटा कमीशन छोड़ने को तैयार होंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। हम इस पूरे मामले पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हर विभाग की नई लिस्ट, हर नया शासनादेश और हर जिले की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके साथ कार्यस्थल पर किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है या आपसे नए अनुबंध के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है, तो बिल्कुल चुप ना रहे, हमें बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।